आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे, 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 6 बड़े नियम। आपकी जेब और बैंक अकाउंट पर पड़ेगा सीधा असर। आपको बता दें 1 जुलाई 2026 से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर टैक्स पेयर्स, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों और पासवर्ड बनवाने वालों पर पड़ेगा। इसमें ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख, आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम शामिल है। आइए जानते हैं पहला नियम। तो ITR भरने की आखिरी तारीख का रखें ध्यान। तो टैक्स पेयर्स के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 2 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के अंदर अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने वालों पर आपको अपनी पसंद का टैक्स रीजन चुनने में भी परेशानी आ सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपको बिजनेस या किसी और चीज में नुकसान हुआ तो उसे अगले सालों में आगे ले जाने या कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा भी खत्म हो जाए। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपना टैक्स रिटर्न समय पर भर दे। दूसरा है आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट कराने का मौका। तो आधार कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण अच्छी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट कराने पर लगने वाला शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है। अभी तक इसके लिए 75 रुपये का चार्ज देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। अगर आप अपना मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपनी ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो अगले 6 महीने तक आपको कोई फीस नहीं ली जाएगी। डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम है और आपको इस मुफ्त सुविधा का फायदा उठाना चाहिए। वही तीसरा नियम है SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड के बदलेंगे नियम। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1 जुलाई से थोड़ा झटका लग सकता है। SBI कार्ड ने अपने फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल और फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों को बदल दिया है। अब इन कार्डों पर रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की एक लिमिट तय कर दी गई है और कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नया नियम आ रहा है। अब तिमाही में घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की 3 फ्री विजिट पाने के लिए ग्राहकों को पिछली तिमाही से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। भाई बात करते हैं चौथा नियम। तो पासपोर्ट बनवाना होगा अब काफी महंगा। तो अगर आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, ये नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल दोनों ही कैटेगरी के पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये नई फीस भारत के साथ साथ विदेशों में मौजूद पासपोर्ट केंद्रों पर भी लागू होगी। इस बदलाव के बाद अब लोगों को नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट की री इश्यू कराने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप इस खर्च से बचना चाहते हैं तो नियमों के लागू होने से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगला नियम है मिस सेलिंग पर RBI की सख्त कार्रवाई। बैंक ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI 1 जुलाई से बहुत ही सख्त नियम लागू करने जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बैंक कर्मचारी ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं, जिसे मिस सेलिंग कहा जाता है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक ने ग्राहक को गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना होगा। इसके साथ ही ग्राहक को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है बैंक का उसका पूरा मुआवजा भी देना पड़ेगा। इससे ग्राहकों के अधिकार मजबूत होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के बाद अब जारी होगी 24वीं किस्त। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त कब तक आएगी। आपको बता दें PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। वही अब तक योजना के कुल 23वीं किस्त जारी हो चुकी है। PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी को 24वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? शायद नहीं। तो चलिए आपको जानने की कोशिश करते हैं कि PM किसान की 24वीं किस्त कब तक आ सकती है। PM किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कुल 23वीं किस्त जारी हो चुकी है। इसी महीने 20 जून को 23वीं किस्त जारी हुई थी। खुद PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से ये किस्त जारी की थी। PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। दरअसल PM किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे अब तक जारी हुई किस्तें भी लगभग इसी क्रम में जारी हुई है। बीती किस्त 20 जून को जारी हुई थी। इस हिसाब से अगली किस्त यानी 24वीं किस्त के 4 महीने का समय अक्टूबर में हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है 24वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। और मध्य प्रदेश में जल्द ही CM किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होगी। संभावना जताया जा रहा है कि 10 जुलाई के बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी हो सकती है। किसानों को 2,000 रुपए मिल सकते हैं। वही ये भी संभावना जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त दोनों एक साथ जारी हो सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जल्द ही इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो किसानों को एक साथ 4,000 रुपए भी मिल सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है,
मध्य प्रदेश के 40 जिलों में नहीं पहुंचा मानसून, 38% कम बारिश। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 6 जिले उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पन्नूड़ा, मंडला और बालाघाट में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ 24 घंटे में 4 इंच या इससे अधिक बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कहीं न कहीं हल्के बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, टीकमगढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 जून को प्रदेश में मानसून ने एंटर किया था, तब से अब तक 15 जिले ही मानसून ने कवर किया है, जबकि 40 जिलों में एंट्री नहीं हो पाई है। वही प्रदेश की जून में अब तक हुई ओवरऑल कुल बारिश भी 38% कम है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी के शहरों में जुलाई से दौड़ेगी पीएम ई बसें। आपको बता दें मध्य प्रदेश के शहरी परिवहन में जुलाई में बड़ा बदलाव होगा। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पीएम ई बस सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण अनुकूल और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ऐसी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत सबसे पहले इंदौर से होगी। पहले चरण में इंदौर के 8 रूटों पर 150, भोपाल के 10 रूटों पर 100 और जबलपुर में 100 ई बसें चलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 शहरों में कुल 582 ई बसें चलाई जाएगी। बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, यूपी में विधवा, बुजुर्गों और दिव्यांगों को 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आपको बता दें यूपी सरकार प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए नई कई पेंशन योजना चला रही है। इसके अलावा किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और ट्रिपल तलाक व एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इन योजनाओं को तहत अब पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। यूपी में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को हर साल 18,000 मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए हर महीने कर दिया है। हर तीसरे महीने में 4,500 रुपए किस्त लाभार्थियों बैंक खातों में भेजी जाती है। विधवा को पेंशन के साथ अब घर भी मिलेगा। तो यूपी में पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती है। इसमें अब महिला को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे। इन महिला को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून को खुद इसका ऐलान किया। इस योजना के लिए आवेदन 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला ही कर सकती है। परिवार की सालाना आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर महिला ने दोबारा शादी कर ली है तो वह पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सीएम आज करेंगे 2 बड़ी सौर परियोजना का लोकार्पण। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जून को नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। परियोजना 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1553 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी और प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। आपको बता दें पश्चिम एशिया में शांति की बात लगातार बिगड़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम उल्लंघन जारी है। ईरान ने रविवार को ऐलान किया कि अगले 30 दिन तक होर्मुज पर उसका ही कब्जा रहेगा। अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ ईरान होर्मुज के नियंत्रण को साझा नहीं करेगा। ईरान ने दूसरे दिन भी बहरीन और कुवैत पर हमले किए। उधर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चेताया कि ईरान नहीं सुधरा तो उसका वजूद बिठा देंगे। ईरान हमले करने से बाज आए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, वर्दी वाली सभी भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव अगले महीने। आपको बता दें राज्य सरकार जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने जा रही है। गृह विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। अगले माह जुलाई में इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता कैबिनेट में रखा जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसके लिए 200 पद मांगे थे, लेकिन वित्त विभाग ने सिर्फ 95 पदों को ही मंजूरी दी है। गृह विभाग द्वारा भेजे गए नए प्रस्ताव में पुलिस भर्ती बोर्ड प्रदेश में पुलिस के अलावा यूनिफॉर्म सर्विस से जुड़ी सभी भर्तियां जैसे जेल, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, रेलवे पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की भी भर्तियां करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं।